तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुहाडे एंडलस नूं पकड़ांगा, हाँ मुंडू फड़ांगा तुहानूं। मैं वो नहीं हूं कि जो ये आप लोग तमाशे लगाते हैं कि कहीं धरना दिया तो दबक के लोग पीछे बैठ के, ना मैं चलती फिरती 302 जाए मैं ठोक देंगा जमन जी। जिसने भी मेरे उत्ते झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। जेलम दौलू हो गया गिरफ्तार, और गिरफ्तार ही सिर्फ होया है, अल्लाह करे उन्हें फांसी हो जाए। असि तो इदारे कहने जनाब उन्हें टंगो, उन्हें फांसी दियो 295 के तहत। जे तुसा फांसी ना दी तो हुजूर दे गुलाम तो तैयार ने, फिर साडी तो बड़ी देर की ख्वाहिश है कि ऐसी मुमताज कादरी बन जाइए। तुसी इदारे वाले जेडे इदारे है नोट करन और उसको 295C के तहत फांसी दें। अगर तुमने जनाब उसको फांसी ना दी और उसको जनाब हिफाजत दी, फिर याद रखना हमारे रगों में जब तक खून दौड़ रहा है हम अपने आका मौला से वफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस फिर जसानू जिथे लग गया से फिर जनाब भड़का देना। जब कुत्ता हल्का हो जाए ना, क्यों जी, तो उन्होंने पटा पा के घर को नहीं रखता। मुझे बताएं, इसने 8 या 10 बंदे टोटल जो कैमरे में नजर आ रहे हैं मस्जिद में खड़े करके कहा कि जी हम ये करेंगे। हमारी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जमा हो सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमने कभी इस किस्म की जलील हरकत नहीं की है। जिनके पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए ना, फिर वो मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। 3 दफा तो ये मर्डर अटेम्प्ट करवा चुके हैं मेरे ऊपर, और हालत यह है कि वो आने से पहले अपने आप को गाजी और शहीद लिखते हैं, यहां आके माफिया मांगते हैं। उसी टाइम सारा इश्क रसूल फारग हो जाता है। हाँ जी, और मैं तुहानू दसा इन्हां दे जितने वड्डे जे ना हुण तक सारियां ने रहम दी अपीलां कीतियां होईयां जे, मुमताज कादरी तक इन्हें भी सदर अगे रहम दी अपील की सी। जनाब जे बड़ा चंगा काम किया तो रहम क्यों मंगदे हो? फिर पहले लिख दो जनाब असी फंदे चुम लवांगे, बाद रहम दी अपीलां कर दो। उनको समझ आ जाती है सब कुछ ढकोसला है, झूठ, इल्यूजन में इनकी जिंदगी गुजर रही है। तो इस किस्म की जलील हरकतें अगर हमने करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ को आप इल्मी रखें, और तुम लोग तो एक दूसरे को काफिर समझते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, एक दूसरे की मस्जिद में चंदा देने के कायल नहीं हो। हम तुम्हें चंदे भी दें, नमाजें भी तुम्हारे पीछे पढ़े, कोई मस्जिद भी अलग ना बनाए, फिर भी हमसे तकलीफ है। जिस उम्मत की यह हालत हो कि उसकी अक्सरियत के इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती, यानी बरेलवी कहते हैं, वहां इत्तेहाद उम्मत कहां से होना है मुझे बताएं आप, जब तक कि इनकी बीमारी दूर ना की जाए। और उधर सऊदिया के जेडे वड्डे इमाम जो उन्होंने फतवे दिते ने बरेलवी पीछे नमाज नहीं होती, दो इको जे ने। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नफरत में इकट्ठे हैं। और जब मैं ये बात करता हूं कहते हैं जी वो गुलाम अहमद कादियानी भी यही कुछ कहता सी। ना सरकार, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जब ये कहता था ना तो साथ वो ये कहता था तुम लोग काफिर हो और सिर्फ मैं मुसलमान हूं। मैं ये कहता हूं कि तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन तुम एक दूसरे को काफिर कहते हो, तुम कादियानी के रास्ते के ऊपर चल रहे हो। हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी ने 4 उलमाए देवबंद और 5वें गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया और कहा कि इन के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और ये सब के सब मुर्तद हैं। यानी वो 4 उलमाए देवबंद के कुफर में शक करने वाले करोड़ों देवबंदियों को काफिर डिक्लेयर कर गए। और आपके ये जो बापा जानी है ना, बड़ी मिस्कीन सी शक्ल बना के बैठे होते हैं और जिनको हमारी एजेंसियां कहती हैं सबसे पुरअमन जमात है, उनके सिलेबस में ये किताब है। वो कहते हैं मेरा मुरीद ही वो है जो इस किताब के ऊपर ईमान लाए। हाँ, जिसे लिखा है कि सारे फारिग जे वहाबियों ने लिखा है चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, ये शैतान लईन इब्लीस के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। फिर इसके जवाब में जब अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी ना उलमाए देवबंद ने, उन्होंने भी जनाब फिर फटे चुके। उन्होंने किताब का नाम रखा कि अल मुहन्नद हिंद की तलवार अल मुफन्नद, एक पागल सिठियाए हुए बाबे के ऊपर, बाबा की नु क्या अहमद बरेलवी नु, और कहा कि ये और इसकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर हमलावर हुए हैं, जिस तरह के शयातीन हमलावर होते थे अंबिया के ऊपर। तो को 14वीं सदी के मौलविया नु इन्होंने नबियों की जगह रखा जाए और रदियल्लाहु अन्हुम, और मुखालफीन को शयातीन। जाहिर है कि अंबिया के ऊपर तो काफिर शयातीन चढ़ने की कोशिश करते थे ना, मुसलमान शयातीन तो नहीं चढ़ते थे, तकफीर कर दी। और उसी अल मुहन्नद में आगे जाके लिखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात जो है ना, ये एक खवारिज की जमात है। काम खत्म। फिर जो आला हजरत ने माशाअल्लाह ताला अपने इल्मी मोती चाढ़े ने ना अहकाम शरीयत के अंदर, अहकाम शरीयत में आला हजरत से पूछा गया कि ये जो वहाबी हैं, देवबंदी और अहले हदीस और शिया और कादियानी, सारे इकट्ठा लिखा, इनकी कुर्बानी जो ये ज़बीहा करते हैं वो हलाल है?
तो आला हज़रत ने कहा कि वहाबी हों, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफिरों को साथ जिक्र किया। कहा ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें, ज़बिया मुर्दार रहेगा और ये सब के सब मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल, नाऊज़ु बिल्लाह। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। यानी आला हजरत वहाबियों को, देवबंदियों को, अहले हदीस को, शिया को कादियानियों की तरह मानते थे और यहूद और नसारा से बदतर समझते थे। फिर मलफूजात आला हजरत की पहली जिल्द में जो इनके अपने बेटे ने जमा की, और वो सारी इन्होंने खुद पढ़ी हुई है, इससे भाग भी नहीं सकते। आला हजरत ने उसके एंड पे एक रुबाई लिखी है, वो हम साथ अटैच करेंगे उसी के अंदर, कि बड़ा चंगा काम किया मेरे पुत्र ने। उसमें उनसे सवाल हुआ कि ये बताएं कि ये जो वहाबी हैं इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? और वहाबी आला हजरत कहते हैं देवबंद और अहले हदीस को। तो उन्होंने जवाब में कहा कि कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। सीधा काफिर लफ्ज, एक कहते नहीं काफिर लफ्ज दिखाओ, ये लिखिए जी। पूछा इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? वो कहते हैं इनकी ना नमाज है ना जमात है। वो कहते हैं ना अपनी नहीं होती, आपने क्यों इनके पीछे पढ़नी है? और पूछा गया फिर तीसरा सवाल के अजान का जवाब दे सकते हैं? उन्होंने कहा अजान भी इनकी नमाज की तरह बातिल है। जाहिर है जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी अजान क्या। अलबत्ता जब अल्लाह का नाम आ जाए तो आप अज़्ज़ा वजल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें तो बस ये कर लें, बाकी कुछ भी नहीं। अंदाज़ा करें ये इन लोगों का स्टेटस है जो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करते हैं और चढ़ दौड़े हैं मेरे ऊपर। मैं पहले क्या मेरे अल्लाह आइयो, मैं ला के आतिश बढ़ा चढ़नी है ना तुम्हारी इज्जत। ये फरा जनाब इन्होंने निकाला है सोशल मीडिया के ऊपर, फराया है इन्होंने कलर्ड कॉपी, और वही पुरानी बातें जिनके मैं काफी दफा जवाब दे चुका हूं। आपको पता है 2 साल पहले उलमा देवबंद ने देवबंद इंडिया से एक फतवा निकाला था। इसलिए निकाला है कि देवबंद जो शहर है ना उसमें सैकड़ों इस वक्त देवबंदी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीड़ तो है उनको। और उन्होंने वो इतराजात, मैंने वो तसल्ली बख्श जवाब दिया था 1.5-2 घंटे में, एक रेफरेंस लगा के। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते हैं। मुझे बताएं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप अगर आप कुरान से भी काटे ना तो कुफरियात बन जाएंगी। मसलन कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, सूरह अन-निसा के अंदर। आप कुरान के आगे चीखें कि ये तेरी आयत है, कुरान इसको अपनी आयत मानने से इनकार कर देगा अगरचे कुरान की आयत है। क्यों? कुरान कहेगा कि मैंने ये लफ्ज इसलिए नहीं बोला था कि तुम इसके मुंह में अपना लुकमा डालो, ये पूरी आयत पढ़ो। पूरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं होगी, तुम उल्टी गुफ्तगू भी कर सकते हो। यह उस जमाने की बात है जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी। अगरचे ये कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन मैं दावे से कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है जब तक पूरी आयत ना हो। इसी तरीके से अगरचे कुरान में लिखा है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है और ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, लेकिन कुरान कहेगा ये मेरी आयत नहीं है। मैं लाख बताऊं कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है, कुरान कहेगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी आयत नहीं मानता। मैंने इसलिए लिखा था कि तुम इसमें से ये टुकड़ा काटो। मैंने तो कहा था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है और अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। बात समझ आ गई? लिहाजा मेरा 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप, 20 सेकंड का क्लिप वो मेरा क्लिप नहीं है, अगरचे मैं ही बोल रहा हूं। जिस तरह के कुरान की आयत नहीं, अगरचे कुरान में लिखी हुई है, क्योंकि इस मकसद के लिए तो है ही नहीं है। और अल्लाह के फजल से दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन की छोटी सी वीडियो काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाला है? कभी आपके इल्म में आया है? और मेरे जैसा ज़हीन बंदा जिन्हें ना पिछले छोड़े ना अगले, मैं ये करने पे आऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि हमने मरना है। हम रोटी नहीं खा रहे इस दीन से, अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन्होंने अपने ठिये बनाए हुए हैं, वो चलाने के लिए इन्होंने ये सारे करतूत शुरू किए हैं, और ये इनकी इल्मी शिकस्त है। लोग कहते हैं अली भाई क्लिप पहुंच गया। मैं उससे पहला सवाल करता हूं कि ये जो क्लिप पहुंचा है ना, जिसने भेजा उसे को पूरी वीडियो भेजो, और टाइम क़यामत तक की। आज तक किसी ने पूरी वीडियो नीचे कटी, क्योंकि उसके पास भी क्लिप आया होता है। तो जिसने पहली दफा काटा था उसे अल्लाह का खौफ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है वो, और मौलवियों को नहीं आता खौफ। एक चोर भी मस्जिद में चोरी करते हुए डरता है, लेकिन मौलवी उस मस्जिद में मुर्दे को जिस चरपाई पे गुस्ल दिया जाता है ना, उस पे भी मुंह काला कर लेता है, जिस चरपाई को एक आम आदमी दूर से देख के डर जाए। मौलवी का खौफ उतरा हुआ है।
असल में उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। ये क्लिप छोटे छोटे काट के और इसे निकालते क्या है, इन मेरे हौसले पस्त करेंगे नहीं। मैं तो फिर अब ये मैं कई दफा जवाब दे चुका हूं, मैं फिर बोलूंगा इसके ऊपर, तुम्हारे पल्ले कोई शहर रह जाएगी। देखो मैंने स्टार्ट ही तुम्हारे बाबों से किया है, मैं बाबे नीचे छटने, हाँ ऐसे नीचे रखना, हैंडलर्स रू पकड़ागा जिनकी जायज शैतानी नहीं कहता, रूहानी औलाद हो तुम लोग। बड़े कल्प्रिट्स को पकड़ूंगा जिन्होंने इस किस्म की औलादें पीछे छोड़ी हैं कि आज वो अपने बुजुर्गों के करतूतों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और जालिमों, तुम लोगों ने चंदे बटोरे हैं रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, लेकिन फेंकी कहां, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, लेकिन उन आ गया जेलम शरीफ। सरकार पहले तो मैं कहता था ना इंजीनियर, उन सिर्फ जेलम कह दिया करो, हाँ बस